खबर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष जैन। दादाजी धूनी वालों को लेकर आरंभ की गई श्रृंखला में आज यह 13वां अंक है। मित्रों, आप सभी जानते हैं दादाजी महाराज शंकर अवतार थे। दादाजी महाराज की लीलाएं अलमस्त थी, वे अलौकिक संत थे। आइए आज इस अंक में हम उनकी ऐसी ही अलमस्त अलौकिक लीलाओं की चर्चा करेंगे। ये लीलाएं हैं साईंखेड़ा, होशंगाबाद, बाबई, सुहागपुर, ऐसे उन स्थानों की जो कि नर्मदा के किनारे बसे हैं और दादाजी महाराज ने कभी केशवानंद के रूप में, कभी रामफल दादा के रूप में, कभी दादाजी धूनी वालों के रूप में अपनी यहाँ पर लीलाएं दिखाई। आइए। वाले मेरे हरियर वाले भोले भाले दादाजी खंडवा वाले, दादा धूनी वाले मेरे हरियर वाले भोले भाले दादाजी खंडवा वाले। दादाजी धूनी वाले अलौकिक संत थे। उनकी लीलाएं अलमस्त थी। वे होशंगाबाद में 1892 से 1895 के मध्य करीब 3 साल अपनी अलौकिक लीलाएं दिखाते रहे। उस समय वे रामफल दादा के रूप में प्रसिद्ध थे और बच्चों में खासे लोकप्रिय भी। वे जैसे ही बस्ती में जाते थे, बच्चे उनके इर्द गिर्द घूमने लगते थे। बच्चे उनसे फरमाइश करते और वे उन्हें पूरा भी करते थे। बच्चों के लिए सबसे प्रिय थी जलेबियां। वे देखते थे और रामफल दादा यानी दादाजी धूनी वालों को कहते थे कि हलवाई की दुकान से उन्हें मिठाइयाँ दिलवाएं। दादाजी महाराज बच्चों से ही कहते और हलवाई की दुकानें लुटवा दिया करते थे। ऐसा कई बार होता रहा। एक बार सब हलवाइयों ने मिलकर दादाजी से कहा, दादाजी महाराज, रामफल दादा, हम सभी बहुत गरीब हैं। आपके ऐसा करने से हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। इस पर दादाजी महाराज बोले, अरे चिंता न करो, बकायदा बिल मुकाम पेश करो। अब हलवाइयों ने डरते डरते अपना हिसाब किताब तैयार किया और हिसाब लेकर जब दादाजी महाराज के पास पहुंचे तो दादाजी ने उन्हें दूर से ही देख के बोला कि अरे मोड़ा, कितने का बिल है, ले उठा ले बे, पत्थर के नीचे धरा है तेरा हिसाब। आश्चर्य की बात यह थी कि वे सभी हलवाई जितने रुपए का हिसाब लेकर वहां पहुंचे थे, दादाजी महाराज ने वह बिल देखे बिना वो पैसा वहां रखा था और जब उन्होंने पैसा गिना तो उतना ही आना पानी उन्हें हिसाब में लिखा। ऐसे ही एक बार एक छात्र होशंगाबाद की सरकारी लाइट के नीचे सड़क पर पढ़ाई कर रहा था। पुलिस ने उसे बदमाश समझकर थाने में बंद कर दिया। जब बच्चों ने यह बात रामफल दादा को बताई तो दादाजी महाराज क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना डंडा उठाया और सड़क की सभी स्ट्रीट लाइटें रात में फोड़ दी। पुलिस ने जब यह देखा तो उन्होंने दादाजी महाराज को भी पकड़ के लॉकअप में बंद कर दिया। लॉकअप में बंद करते ही जैसे ही पुलिस वाला बाहर आया तो दादाजी महाराज थाने के बाहर सड़क के उस पार हंसते हुए दिखाई पड़े। वह पागल की भांति वापस लॉकअप में देखने पहुंचा। दादाजी वहां पर भी मुस्कुराते हुए देख रहे थे। वो फिर बाहर आया, बाहर फिर दादाजी महाराज दिखे। वो सारा माजरा समझ गया कि ये कोई साधारण साधु नहीं है, ये अलौकिक संत हैं, ये रामफल दादा हैं, ये दादा धूनी वाले हैं। उसने दादाजी से प्रार्थना की और लड़के को भी छोड़ दिया। तब से दादाजी अपने साथ सदा डंडा रखने लगे। उन्होंने तब कहा था, डंडे बिना राज कैसे चलेगा। दादाजी के अलौकिक लीलाएं और अद्भुत व्यक्तित्व से आम जन के लिए सदैव प्रेरणादायी संदेश छुपे होते थे। ऐसी ही एक घटना है होशंगाबाद में 1883 के दौर में रामफल दादा के रूप में जब वे अपने चमत्कार दिखा रहे थे। एक बार दादाजी महाराज होशंगाबाद से इटारसी जाने वाली ट्रेन में बैठ गए और अपने दोनों हाथ की मुट्ठियां बांधकर ठप ठप की आवाज करने लगे। गाड़ी थोड़ी देर चली और रुक गई। ड्राइवर ट्रेन के न चलने से परेशान होता रहा। उसे कुछ निदान नहीं मिला। इधर दादाजी महाराज बोगी में बैठे बैठे लोगों को देखते रहे, अपनी लीलाएं करते रहे, मुस्कुराते रहे। कुछ यात्रियों ने दादाजी महाराज को पहचान लिया और ड्राइवर को बताया। जब वह दादाजी के चरणों में पहुंचा तो ट्रेन पुनः चालू करने की गुहार भी लगी।
तब दादाजी महाराज ने हंसते हुए दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधकर मुंह से थक थक शब्द बोले। हाथों को उसी प्रकार से ढीला कर दिया जैसे ही हाथों से बंधी चीज वो छोड़ रहे हैं। फिर क्या था, ट्रेन चलने लगी। दादाजी के ऐसे कारनामे चमत्कार के रूप में आसपास में तेजी से फैलने लगे। आज भी होशंगाबाद, नरसिंहपुर, करेली, साईखेड़ा, पिपरिया और उसके आसपास के लोग दादाजी महाराज के रामफल दादा के चमत्कारों को बड़े ही चाव से, श्रद्धा से, अटूट आस्था के साथ बताते हैं और दंडवत नमन करते हैं। तो ये थे दादाजी महाराज। मेरे दादाजी धूनी वाले, मेरे हरिहर जी बोले भाले, मेरे दादाजी धूनी वाले, मेरे हरिहर जी बोले भाले। दर्शन तो हमको दो, दर्शन तो हमें दो। तो ये था हमारा आज का अंक। आपको हमारा यह धारावाहिक कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। हमारे इस चैनल खबर भारत को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और सभी अपने मित्रों को, दादाजी भक्तों को इसे शेयर करना न भूलें। अगले गुरुवार हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी जगह इसी वक्त, दादाजी धूनी वालों को लेकर कुछ नई और खास अलौकिक लीलाओं के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।